क्लास 3 हिंदी सेकेंड में हम लोग पहला चैप्टर आपको बता दिया गया है। सुबह नाम की जो कविता है आपकी सॉरी होली आई नाम की जो कविता है इसको आपको भेज दिया गया है, उपलब्ध होगा। अगला सेकंड चैप्टर है, हम लोग देख रहे हैं कि चींटी ने मज़ा चखाया। ठीक है, सेकंड चैप्टर है जो आपका क्या नाम है इसका, चींटी ने मज़ा चखाया। इसमें देखते हैं क्या है इसका, इस लेसन को हम लोग पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या हो सकता है। बोले कपिला वन में चींटियों का एक परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया रानी चींटी थी। रानी चींटी प्रतिदिन प्रातः अपने परिवार के साथ भोजन की टोह में बिल से निकलती थी। तो बोल रहे हैं कि कपिला वन में यानी कोई एक जो वन है उस वन का नाम क्या है, बोल रहे हैं उस वन का नाम है कपिला। यानी कपिला नाम के किसी एक वन में चींटियों का एक परिवार रहता था। तो जंगल में बहुत सारे जानवर पशु पक्षी इत्यादि रहते हैं। बोले कि उस जंगल में क्या था कि एक चींटियों का भी परिवार रहा करता था, निवास करता था। तो उस जंगल का क्या नाम था, तो कपिला नाम था। तो बोल रहे हैं कि उस परिवार की मुखिया रानी चींटी थी। यानी उस परिवार की जो सभी चींटियों में एक जो चींटी थी वह सबों की मुखिया थी, यानी कि सभी में मेन थी। वो सभी को निर्देश दिया करती थी। मुखिया माने होता है जो लीडर हो, ठीक है, जो लीड करता हो किसी टीम को। तो ऐसे समुदाय को, चींटियों के समुदाय को, चींटियों की टीम जो समूह था उनको लीड करने वाला, दिशा निर्देश देने वाला कौन एक चींटी थी जिसका नाम था मुखिया चींटी। तो वो कौन थी, मुखिया चींटी, यानी मुख्य थी, वो नेता थी, वो लीडर थी, बाकी चींटियों को निर्देश देती थी। ठीक है, तो बोले कि उस परिवार की मुखिया रानी चींटी, यानी रानी नाम की जो चींटी थी, जो रानी चींटी थी, वह क्या थी, उस पूरे चींटी समुदाय की, उस चींटी जो चींटियों की जो टीम था, जो समूह था, उन सभी की वो क्या थी, मुखिया थी। ठीक है, लीडर थी, नेता थी। तो बोले कि रानी चींटी प्रतिदिन, यानी जो रानी चींटी जो लीडर थी वो प्रतिदिन प्रातः, प्रतिदिन माने हर रोज़, ठीक है, डेली। तो बोले कि प्रातः माने सुबह, सुबह के समय अपने परिवार के साथ भोजन की टोह में बिल से निकलती थी। यानी कि अपने परिवार के साथ, यानी अपने पूरे चींटी समुदाय के साथ क्या करती थी, सभी लोग अपने अपने कामों को में लग जाते थे और साथ भोजन की टोह में, यानी अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए जंगल में जो भी कुछ उपलब्ध हो सके चींटियों के खाने योग्य, तो वह क्या करते अपने समूह के साथ निकलकर, रानी चींटी भी उस टीम को लीड करते हुए निकलती थी। और टोह में यानी किसी चीज़ के इंतज़ार में, यानी कि टोह का मतलब यहाँ पर दिया खोज, टू सर्च समथिंग। तो बोले कि कुछ भोजन की खोज में, भोजन को सर्च करने के लिए, ठीक है, तो भोजन की खोज में निकला करती थी, बिल से निकलती थी। ठीक है, अगला बोले कि कपिला वन में एक हाथी भी रहता था। अब जंगल है भाई, तो जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी इत्यादि रहते हैं। तो इन्हीं में से एक पशु था जिसका नाम है, तो वह कौन सा पशु था, तो वो दूसरा है हाथी। तो जंगल में क्या था कि कपिला वन में एक हाथी भी रहता था, निवास करता था। तो बोले कि वह बड़ा उद्दंड था, यानी कि वह जो हाथी था वह चींटियों वह क्या था, वह हाथी बड़ा उद्दंड था। उद्दंड शब्द का मतलब होता है शरारती, नटखट। ठीक है, तो जो व्यक्ति उद्दंड हो यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, शरारती कहते हैं, नटखट कहते हैं। ये पर्यायवाची समानार्थी शब्द सारे हैं। ठीक है, तो बोले कि वह बड़ा उद्दंड था, यानी कि वह बहुत ही शरारती था, वह बहुत ही बदमाश था। ठीक है, बहुत परेशान किया करता था अन्य दूसरे जानवरों को, क्योंकि चींटी शरीर में बहुत विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है। हाथी की शरीर बहुत बड़ी होती है, बहुत भारी होता है, हाँ, वजन काफ़ी होता है, और सभी जानवरों में वह सबसे बड़ा होता है। तो बोले कि वह बड़ा उद्दंड था, यानी अपने शरीर के कारण वह बहुत ही बड़ा था। और क्या हुआ कि वह बहुत ही बदमाशियाँ लोगों को और दूसरे जानवरों को वह परेशान करता था, जिसके कारण लोग परेशान रहते थे। और जो बाकी जीव समुदाय थे, तो वह उद्दंड था, यानी बहुत ही बदमाश था। ठीक है, बहुत ही शरारती था। तो बोले वह दिन भर जंगल में इधर से उधर घूमता और पेड़ पौधों को रौंदता रहता था। तो वह बदमाशी क्या क्या करता था, क्या क्या परेशानियाँ दूसरे जीव जंतुओं के लिए खड़े करता था, जंगल में क्या क्या वह शैतानियाँ करता था। तो बोले हैं कि वह इधर से उधर जंगल में घूम कर, चारों तरफ इधर से उधर जा करके खाता पीता, और क्या करते थे, पेड़ पौधों को, यानी छोटे छोटे पौधों को और बड़े बड़े पेड़ों को वह अपने सूंड से खींच करके, अपने पैर से दबा करके कुचल देता था, तोड़ दिया करता था, उन्हें नष्ट कर दिया करता था। ठीक है, समाप्त कर देता था। तो बोले कि रौंद देना, यानी किसी चीज़ को कुचल देना, रौंदना माने कुचल देना। ठीक है, अपने पाँव तले कुचल देना, यानी किसी चीज़ को नष्ट कर देना, खराब कर देना। ठीक है, तो बोले कि उधर घूमता और पेड़ों पौधों को रौंद देता था। वन के सारे पशु उससे परेशान रहते थे। भाई वह इतनी परेशानियां खड़ी करता था लोगों के सामने,
अन्य दूसरे जीवों के लिए कि कभी चींटियों को मसल देता था, कभी दूसरों को सताता था। क्यों? क्योंकि भाई सक्षम है, इतना बड़ा शरीर में कोई दूसरे जानवर उससे लड़ नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका वो अपने शरीर का, एक बड़ी शरीर का फ़ायदा उठाता था, अन्य दूसरे जीवों को सताता था, पेड़ पौधों को रौंद देता था, कुचल देता था, कई पेड़ की टहनियों को तोड़ दे, तो पेड़ पौधों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया करता था, जिससे जंगल में काफ़ी हानि होती थी और जिसके कारण अन्य दूसरे जो प्राणी, जो जीव रहते थे जंगल में, वह क्या होते थे? परेशान हुआ करते थे हाथी के ऐसे व्यवहार को देख करके, ऐसी बदमाशी को, ऐसी शरारत को देखकर। तो बोले कि वह कभी खरगोश और चूहे जैसे छोटे जानवरों को अपनी सूंड से उठाकर धरती पर पटक देता, तो कभी किसी जानवर को अपने भारी भरकम पैरों के नीचे कुचल डालता। तो बोल रहे कि क्या करता था कि वह बदमाशियाँ, किस तरह की बदमाशियाँ करता था, शरारतें करता था। तो बोले किस तरह की वो शरारतें लोग करता था। तो बोले कि वह कभी खरगोश और चूहे जैसे छोटे जानवर, यानी छोटे चूहे तो भाई छोटे छोटे ही होते हैं, हाँ, चूहे तो कोई हाथी के जैसे बड़े नहीं होते, या बिल्ली के यानी डॉग के बराबर तो नहीं होते चूहे। चूहे तो बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं, पशु होते हैं। उसी के बराबर में क्या है, अगला पशु बोले हैं कि खरगोश, यानी वो छोटे छोटे चूहों को, खरगोश को, अन्य जो छोटे जीव होते हैं, जो दुर्बल होते हैं, जो हाथी का मुकाबला नहीं कर सकते, जिनमें इतनी सक्षमता नहीं होती, तो ऐसे पशुओं क्या करता था? कुचल देता था, रौंद देता था, अपनी सूंड से उठाकर पटक देता था। अब भाई छोटे चूहे या खरगोश क्या हाथी से लड़ने में सक्षम है? उनके शरीर में इतना बल होता है? नहीं, तो वह लड़ने में सक्षम नहीं थे। तो बोले कि वह खरगोश उठाकर धरती से पटक देता, तो कभी जानवरों को अपने भारी भरकम पैरों के नीचे कुचल डालता था। वह इतना बदमाशी करता था, इतनी शरारत करता था कि लोगों को, दूसरे पशु पक्षियों को बहुत परेशान करता था। कभी पेड़ पौधों को रौंद दे, किसी छोटे जानवर को कुचल देता था, किसी जानवर को उठाकर अपनी सूंड से पटक दे, क्योंकि बल में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बलवान होता है हाथी। तो यह सब कुछ बड़ी सरलता से वो कर लेता था। अपने उसको ताकत का बहुत घमंड था। क्यों? क्योंकि उससे कोई लड़ नहीं सकता था। कोई दूसरे जानवर इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उससे लड़ सके, उसका मुकाबला कर सके, उसे समझा सकें, ठीक है। तो क्या होता? अगला बोले एक दिन हाथी ने कुछ चींटियों को अपने पैरों के तले कुचल दिया। बदमाशी दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ती जा रही थी हाथी की। वह हाथी इतना उड़न था, इतना शरारती था। तो बोले एक दिन क्या हुआ कि कुछ चींटियों को, यानी चींटियाँ जा रही थी किसी मार्ग से, तो बोले कि अपने पैरों तले, पैरों के नीचे, तले माने नीचे, तो अपने पैरों तले यानी पैरों के नीचे क्या किया? कुचल दिया। उन्हें कुचल देना माने कुचल कर मार दिया। चींटियाँ तो बहुत छोटी होती हैं, कुछ बल भी नहीं होता उनमें ज़्यादा, हाँ, कोई भारी भरकम की शरीर वाली नहीं होती। तो हाथी के सामने उनका क्या मुकाबला शरीर से। तो बोले कि हाथी ने क्या किया? उन चींटियों को देखा और सारी चींटियों को अपने भारी भरकम बड़े बड़े पैरों से कुचलकर मसल दिया, उन्हें मार दिया, खत्म कर दिया। तो क्या हुआ? रानी चींटी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। जब रानी चींटी ने यह देखा, उसे यह बात पता चली कि ऐसा हुआ, हमारे चींटी समुदाय की कुछ चींटियों को हाथी ने कुचलकर मार दिया है। तो रानी चींटी, जो रानी है, जो लीडर है, उसका कर्तव्य होता है कि वह अपने समूह में जो भी हानि हुई है, जो कष्ट है, उसे दूर करे। तो अन्य जो चींटियाँ मारी गई हैं उनका बदला ले, उनका जो हाथी ने गलतियाँ की हैं, जो बदमाशियाँ की हैं, जो शरारतें की हैं, उसे ठीक करे, हाथी को सबक सिखाएं। तो बोले कि उसने हाथी से कहा, कुचल दिया। रानी चींटी को यह बात देखकर बहुत दुख हुआ। तो हाथी चींटी ने कहा, हाथी दादा, हाथी शरीर में बहुत बड़ा होता है और इस नाते उसने उसके लिए दादा शब्द का संबोधन किया। क्यों? क्योंकि दादा शब्द बहुत श्रेष्ठ है, बड़े लोग को दादा कहते हैं। तो श्रेष्ठ शरीर वाला, बड़े उम्र वाला, बड़े विशाल का शरीर वाला होने के नाते हाथी दादा ऐसा करके संबोधन किया। तो बोले हाथी दादा, चींटी कहती, आप दूसरों को बहुत सताते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तो रानी चींटी ने कहा कि हाथी दादा, आप दूसरे जानवरों को, छोटे पशु पक्षियों को आप कुचल देते हैं, मार देते हैं, पेड़ पौधे नष्ट करते हैं, जंगल को हानि पहुंचाते हैं, यह सब कुछ करना आपका उचित नहीं। अतः इससे बहुत ही क्या हो रहा है? हानि होती है, जंगल को हानि हो रही है। और इसके साथ साथ आपने हमारे चींटी समुदाय के कुछ चींटियों को कुचलकर पैरों तले दबा दिया, उन्हें आपने मार दिया। ऐसा करना आपका कतई उचित नहीं है। यह चीज़ बर्दाश्त करने योग्य, सहने योग्य, सहन करने योग्य नहीं है। यह आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, गलती है। तो बोले आप दूसरों को सताते हैं। सताना माने परेशान करना, दुखित कर देना, ठीक है, किसी को डिस्टर्ब करना। तो बोले कि हाथी ने रानी चींटी को डपट दिया और कहा, अबे चुप रह, और मैं चाहूँ तो कुछ भी करूँ, तुम मुझे समझाने वाली कौन हो?
तो हाथी इतना अपने घमंड में चूर था, अपने बदमाशियों में इतना मग्न था कि उसे ये बात पता नहीं चल सकी कि भले ही शरीर में चींटी कितनी छोटी हो, लेकिन अगर वह अपनी ताकत का अगर उपयोग करे तो वह हाथी को किस प्रकार से परेशान कर सकती है, वह किस प्रकार से सबक सिखा सकती। तो हाथी ने क्या कहा, जब रानी चींटी ने उससे कहा कि आपने हमारे समुदाय के लोगों को मारा है, आप इस प्रकार से कष्ट पहुंचा रहे हैं, आप इतनी परेशानियां खड़ी करते हैं, आप ये इतनी उद्दंडता करते हैं, आप इतनी शरारती हैं। तो इस प्रकार से जब बातें कहने लगी हाथी को, तो हाथी को अपनी बुराइयां सुन करके उसे सहन नहीं हुआ। तो हाथी कहता है कि अबे तुम चुप रहो, यानी कि उसको संबोधित कर, चींटी को रानी चींटी करते हुए हाथी कहता है अगर तुम चुप नहीं रही तो तुम्हें भी, जैसे और चींटियों को मैंने मार दिया कुचल कर, तुम्हें भी मार दूंगा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, हाँ, तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाओगी, ऐसा। तो बोला कि तुम मुझे समझाने वाली कौन हो। तो हाथी बोलता है कि तुम होती कौन हो मुझे सब समझाने वाली, तुम्हारा क्या अधिकार है मुझे समझाने का, तुम कौन हो, है ना। जब हमें अपने आप को बड़ा दिखाना हो, किसी को नीचा दिखाना हो, तो हम ऐसा नहीं बातें बोलते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, अर्थात तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई मान्यता नहीं है मेरे लिए। तो कहने का मतलब ये, तो इसीलिए ऐसे वाक्य का प्रयोग किया कि तुम मुझे समझाने वाली कौन होती हो, प्रश्न कर रहा। तो बोला कि ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल कर मार दूंगा अन्य चींटियों की तरह। तो उसे भी हाथी क्या करता है, अपने लहजे में, एक अपनी भाषा में धमकी देता है, डराता है, डराने की कोशिश करता है कि अगर मैं इसे भी डरा दूंगा तो ये भी डर जाएगी, कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो चींटी स्वाभाविक रूप से डर जाएगी और अपनी बात को वापस ले लेगी और चली जाएगी। अब मुझे कोई परेशान करने वाला, मेरी गलतियों को कोई दिखाने वाला, मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा। तो बेचारी रानी चींटी हाथी की यह बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसने मन ही मन हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। किसी चीज़ को ठान लेना यानी कि जिद पर अड़ जाना कि अब मैं यह काम करूँगा ही, अवश्य करूँगा, ठीक है। तो किसी चीज़ को अपने मन में, अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में, दिमाग में बैठा लेना कि मुझे अब यह काम करना ही है, अर्थात किसी चीज़ को ठान लेना कहते हैं। तो बोले कि बेचारी रानी चींटी को जब इस प्रकार से हाथी ने डांट दिया तो वो बहुत ही निराश हुई, बहुत ही दुखित हुई कि देखो हाथी शरीर में इतना विशालकाय है, बड़ा है, अतः वह अपने शरीर का, अपने पराक्रम का दुरुपयोग करके लोगों को सता रहा है। अतः अब इसकी जो हाथी की जो गलतियां हैं उसको दिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो वह यह बात सुन करके क्या हुई, हाथी की बातों को सुनकर वह डर गई और वापस चली गई। तो क्या हुआ, तो उसने मन ही मन यह बात सुनते हुए कि जब उसने डांट दिया हाथी ने चींटी को, तो मन ही मन चींटी ने सोचा कि अब मैं कुछ भी करूं, मैं कोई भी उपाय करूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन अब मैं इस हाथी की बदमाशियों को और नहीं सहूंगी और इस प्रकार से अपने चींटी समाज, जो मेरे चींटी समुदाय के लोग हैं, उन्हें मरने नहीं दूंगी हाथी के द्वारा, और यह अब से किसी को परेशान नहीं कर सकेगा। कुछ ऐसा मैं उपाय करूंगी, कुछ ऐसा रास्ता निकालूंगी, कोई ऐसा हल निकालूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक दिन हाथी इधर उधर अपनी मस्ती में घूम रहा था, उसने देखा कि रानी चींटी घास में छिप गई। उसे देखकर रानी चींटी घास में छिप गई। यानी कि एक दिन की बात है कि रोज़ की तरह हाथी अपने मौज मस्ती करते हुए खूब पेड़ों को तोड़ रहा है, इधर उधर कर रहा है, कुछ जानवरों को पटक दे रहा है, बदमाशियां कर रहा है, किसी को सता रहा है, किसी को परेशान कर रहा है। तो इस प्रकार से करते करते एक बार क्या हुआ कि यह सब कुछ करते हुए एक रास्ते से हाथी जा रहा था, और उसी रास्ते से क्या हुई कि रानी चींटी भी अपने काम को जा रही थी। उसी रास्ते से रानी चींटी भी जाती। तो रानी चींटी ने जब हाथी को देखा तो क्या हुआ, रानी चींटी हाथी से बचने के लिए किसी एक घास के तिनके, यानी घास में जाकर के, जो घास होती है जो ज़मीन पर उग जाती है, उस घास में, छोटी तो भाई बहुत छोटी होती है शरीर में चींटी, दिखाई ना दे, हाथी इतने बड़ी शरीर वाला उतनी छोटी चींटी पे क्या ध्यान देगा, वो भी घास में अगर वो जाकर छुप जाए तो कैसे देख पाना संभव होगा, नहीं होगा। तो इस नाते वह इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या कि चींटी घास में जाकर के छुप गई। और ये बात भी जाने कि हाथी को घास बहुत पसंद है, वो हाथी घास खाते हैं, ठीक है। तो उन्हें घास में क्या होती है, ठंडक प्रदान होता है, तो हाथी को बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि हाथी को देख करके चींटी घास में जाकर छुप गई हाथी से बचने के लिए, कि हाथी उसे भी फिर से न डांटे, कहीं उसे कुचल कर मार न दे, उसे नुकसान न पहुंचाए। तो जब हाथी घास के समीप आया, समीप आने होता है पास, नियर, तो बोले कि जब हाथी घास के पास पहुंचा, घास के समीप पहुंचा जहां पर रानी चींटी छुपकर पहले से ही बैठी हुई थी हाथी के डर से, तो तब रानी चींटी चुपके से यानी चुपके चोरी से बैठी हुई थी, तो उसकी सूंड में घुस गई और उसने उसे काटना शुरू कर दिया।
अब वो पॉइंट आ गया था कि जब हाथी की जो गलतियाँ थी, जो उसकी बदमाशियाँ थी, उसको सबक सिखाने के लिए, उसे यह बताने के लिए, जब हम किसी को परेशान करते हैं तो जो व्यक्ति परेशान होता है वो कितना दुखित होता है, उसे कितना कष्ट होता है। तो अब बारी थी कि किसको कष्ट होने वाला था, तो अब रानी को, अब इस पर कष्ट होने वाला था, सॉरी हाथी को। क्यों? क्योंकि हाथी को देख करके रानी चींटी घास के अंदर छुप गई और उसी घास को खाने के लिए, उस घास का लुत्फ़ उठाने के लिए क्या हुआ, हाथी वहाँ पर पहुँचा, उस घास को खाने लगा और उसी घास के तिनकों में से किसी एक तिनके में रानी चींटी छुप कर बैठी थी, जो उस घास के तिनके खाने के दौरान हाथी के सूंड में, उसके मुख में घुस गई। और जब सूंड में घुस गई तो हाथी तो इतना सक्षम नहीं कि अपने सूंड में किसी चीज़ को फंसी हुई किसी चीज़ को कोई दुख दे रहा हो तो वह अपने हाथों से निकाल सके। उसके मोटे मोटे बड़े बड़े हाथ, वो कैसे अपने सूंड में डाल करके निकाल पाना संभव है? वो कैसे इस चीज़ को कर पाएगा? सरलता से नहीं कर पाएगा, बहुत दिक्कत होगी। तो क्या किया कि जब समीप आया तो रानी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसने काटना शुरू कर दिया। तो क्या किया कि रानी चींटी ने अब उसे कष्ट देकर समझाने की कोशिश की, प्रयास किया कि जब हम किसी को परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं, तो उसे कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है ना। तो इस चीज़ को बताने के लिए, इस चीज़ को दर्शाने के लिए रानी चींटी ने एक जाल बिछाया, एक प्रकार का प्रयास किया कि हाथी इस बात को समझ सके कि वह लोगों को कितना परेशान करता है, तो अन्य दूसरे जानवरों को कितना कष्ट होता है, कितना दर्द सहना पड़ता है उसके इस उद्दंडता, उसके द्वारा की गई ऐसे शरारत से। ठीक है, तो बोले कि हाथी दर्द से छटपटा उठा। भाई, हमें अगर शरीर में चींटी काटती है तो हमें कितना दर्द होता है। चींटी का काटना बहुत तेज़ लगता है ना, बहुत तीखा होता है उनका नोक, उनका काटना। तो जब हमें काटना इतना लगता है तो हाथी भी एक प्रकार का जानवर है, भी एक प्रकार का जीव है। तो हाथी के सूंड बहुत अंदर से नाजुक होती है। तो उस नाजुक सी जगह पर जब चींटी काट रही होगी तो सोचिए आप कि हाथी को कितना अपार, यानी कितना बड़ा, कितना दुखित हो रहा होगा, उसे कितना दर्द हो रहा होगा, है ना। तो हाथी को इस प्रकार का जब दर्द उठा, जब चींटी उसे काट कर परेशान करने लगी, चींटी ने काटना शुरू किया, क्योंकि हाथी को भी तो पता चले जब हम किसी को दर्द दे देते हैं तो कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। इस बात को समझाने के लिए, दर्शाने के लिए तो उसने अपना सूंड ज़ोर ज़ोर से हिलाया और इधर उधर पटका, लेकिन परेशानी ज़रा भी कम नहीं हुई। यानी अपने ऊपर आई आपदा को, अपने ऊपर आई परेशानी को ठीक करने के लिए हाथी ने बड़ा प्रयास किया। हाथी हाथ से तो डालकर ठीक नहीं कर सकता, तो उसने अपने सूंड को इधर उधर पटकना शुरू किया, पेड़ों से लड़ाना, ज़मीन पर पटकना, ताकि वह जो चींटी है जो काट रही है वह झटके से गिर जाए, निकल जाए बाहर। तो उसने अपने सूंड को इधर उधर पटकना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से पटका, इधर उधर हिलाने लगा ताकि झटका लग करके कहीं चींटी वह बाहर की ओर निकल आए और उसे जो पीड़ा हो रही है, जो उसे दर्द हो रहा है सूंड में काटने से, वह दर्द खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से अपने ऊपर आई आपदा को, संकट को छुटकारा पाने के लिए इस प्रकार से वह प्रयास करने लगा। क्या हुआ? तो उसकी परेशानी ज़रा भी कम, यानी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। यानी कि रानी चींटी ने उसे लगातार कष्ट देने का प्रयास किया, उसे परेशानी देकर के समझाने का प्रयास किया कि तुम जब किसी को कष्ट देते हो तो कितना अपार, कितना दुख, कितना कष्ट होता है। तब रानी चींटी उससे बोली, दादा, आपको दूसरों को सताने में बहुत आनंद आता है ना? तो संबोधित करते हुए रानी चींटी कहती है कि क्यों दादा, क्यों हाथी दादा, तुम तो बहुत विशालकाय हो, बहुत अपने आप को बलवान समझते हो, बहुत वीर समझते हो। तो क्या अब तुम्हें मज़ा आ रहा है? जब मैं तुम्हें काट रही हूँ, जब मैं तुम्हें पीड़ा दे रही हूँ, जब मैं तुम्हें कष्ट दे रही हूँ, तो इस कष्ट को सह करके तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना? तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें दुख तो नहीं हो रहा होगा। तो क्या ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ, मैं जो बात कह रही हूँ? तो क्या हुआ? तो क्या तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है ना? बहुत आनंद आता है ना? दूसरों को परेशान करने में तुम्हें बहुत आनंद आता है। अब तुम्हारे ऊपर देखो कैसी आपदा आई है, तुम्हें कैसी परेशानी, तुम्हें कैसे दर्द हो रहा है, तो तुम देखो कैसे चिल्ला रहे हो, तुम दूसरों का कष्ट नहीं समझते हो। अब तुम्हारे ऊपर ऐसी आपदा आई है, तुम इतने कष्ट में हो, तो अब इस सूंड को इधर उधर उठाकर पटक रहे हो, अपने ऊपर आई परेशानी को जल्दी से जल्दी हटाना चाहते हो, ऐसा कोशिश कर रहे हो। तो बोली, अब आप परेशान हो रहे हो ना, तब कैसा लग रहा है? तो उसने, रानी चींटी ने प्रश्न किया कि अब तुम्हें परेशानी हो रही है, अब तुम्हें पीड़ा हो रहा है, अब तुम्हें दर्द हो रहा है, तो अब बताओ कैसा लग रहा है? दूसरों को दर्द देना तो बहुत आसान है, जब वह संकट, वही परेशानी अपने ऊपर आती है तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल कष्ट क्या होता है, परेशानियाँ कैसी होती हैं, उनसे कैसे सामना करना चाहिए। तब हम वह सीख पाते हैं, वह जानते हैं, तब हमें उस दर्द का एहसास होता है, हमें पता चलता है। तो बोले, ऐसा कहते हुए वह हाथी को और कसकर काटने लगी। इतना कहा ही था, इतनी बातें वह पूछी थी कि उसने
और ज़ोरों से उसके सूंड के अंदर काटना शुरू कर दिया और अपनी ताकत को पुरजोर तरीके से लगाते हुए हाथी को इतना कष्ट देना शुरू किया कि हाथी से अब बर्दाश्त ना हो, हाथी को पता चल सके कि वह दूसरे को परेशान करता है तो कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है अपने मन में। हाँ, तो आगे जब हाथी दर्द से कराहने लगा तो वह रानी चींटी से बोला, मेरी प्यारी नन्ही बहन, मुझे माफ़ कर दो। अब बात माफ़ी पर क्षमा मांगने के लिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का अब वह वक्त आ गया। तो जब हाथी दर्द से कराहने लगा, कराहना माने होता है चिल्लाना। हाँ, अपने कष्ट को जाहिर करना, यानी कि उसे कितनी पीड़ा हो रही थी काटने से, चींटी के द्वारा काटने से कितना कष्ट, कितना दुख हो रहा था। अब वह चींटी को बताने लगा कि मुझसे अब सहा नहीं जा रहा, मैं इस दर्द को बर्दाश्त तो नहीं कर सकता, मैं इस दर्द को नहीं सहन कर सकता, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा करके। तो हाथी ने कहा कि मेरी प्यारी नन्ही बहन, अब रानी चींटी है, हाँ, तो उसे अपनी प्यारी बहन बोल रहा है, प्यारी बोल रहा है, नन्ही बोल रहा है, बहन शब्द से संबोधन कर रहा है। तो इन सारे प्यारे प्यारे शब्दों को प्रयोग करके वह उसे मनाने की कोशिश कर रहा है कि ताकि रानी चींटी उसे छोड़ दे और उसे जो दर्द हो रहा है उससे उसे निजात मिल सके, उसे छुटकारा मिल सके, उसके कष्ट दूर हो जाए। तो ऐसा संबोधन करके उसे मनाने की कोशिश कर रहा है हाथी। तो बोला कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तो उसने प्रण किया, उसने एक निश्चय कर लिया कि मैं तुम्हारे सामने हार गया और तुमने मुझे बहुत अच्छा सीख दिया, तुमने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, इस बात को बताया कि जब हम दूसरे को दर्द दे देते हैं, जब हम दूसरे को परेशानियों में डाल देते हैं, हम दूसरे को जब कष्ट देते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं तो कितना कष्ट होता है। जब वही परेशानियाँ हमारे ऊपर आती हैं तो हम उससे कैसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, हम उससे छूट जाना चाहते हैं। हाँ, तो हमसे दुख जब नहीं सहा जाता, तब जब हमारे ऊपर दुख आता है तभी हम जान पाते हैं कि दूसरों का दुख कैसा है, दूसरे किस परेशानी में हैं, दूसरा व्यक्ति किस परेशानियों से लड़ रहा है। तो इन सभी को जानने का एक तरीका सुझाया, इस तरह से काम किया किसने, रानी चींटी ने। जैसा कि हाथी दूसरों को परेशान करने करता था, तो उसी प्रकार से जैसा कर्म वैसा ही फल दिया। हाथी रानी चींटी को कुचल दिया था, अन्य चींटियों को कुचल दिया था, लोगों को परेशान करता था, किसी को पटक देता था, किसी को काटता था, किसी को मसल देता था अपने पैरों से, इतने भारी भरकम शरीर वाला, इतने विशालकाय पैरों वाला। तो उसी तरह से क्या किया, रानी चींटी ने भी अपने ताकत का, अपने दिमाग, अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करते हुए, सबसे बड़ी बात अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, कि इतने बड़े हाथी से, इतने बड़े शरीर वाले जीव से इतनी छोटी सी चींटी कैसे मुकाबला करेगी, इस बात को सोचिए। तो यानी कि इसको देखने से ये पता चलता है, पाठ को पढ़ने से, कि हम कितने ही छोटे क्यों ना हो, कोई व्यक्ति हमसे कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी महान हो, लेकिन अगर हम उससे लड़ने की, उससे मुकाबला करने की अपने मन में अगर क्षमता रखते हैं, अपने दिमाग में इस बात को हम ठान कर बैठ जाते हैं, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया। तो अगर हम इस प्रकार से अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाते हैं, अपने आत्मबल को बढ़ाते हैं, तो हम भी किसी काम को करने में उसी प्रकार से सक्षम हो सकते हैं, चाहे वो हमसे मुकाबले में दूसरा व्यक्ति कितना भी महान हो, कितना भी बड़ा हो, कितना ही बलशाली हो, हम उसे हरा सकते हैं। हमारे अंदर ऐसी योग्यता उत्पन्न हो सकती है, हम इस चीज़ को करने में बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला बोले कि जब रानी चींटी को हाथी पर दया आ गई, यानी कि अब हाथी दर्द से एकदम रोने लगा, परेशान होने लगा, चिल्लाने लगा, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत उससे कहा। तो इस प्रकार की बातों को सुनकर रानी चींटी को अब दया आ गई, किसके ऊपर, हाथी के ऊपर। हाथी के दर्द को देख करके, उसकी परेशानी को देखते हुए रानी चींटी को अब मन में उसके प्रति दया की भावना उत्पन्न हुई। तो वह हाथी के सूंड से बाहर आ गई, बाहर निकल गई। जब उसने छोड़ दिया, उसे कष्ट देना, उसे काटना, उसके सूंड में बंद कर दिया। फिर वह बाहर निकल आई, तो बाहर निकल कर उसने हाथी से कहा कि हाथी दादा, कभी भी अपनी ताकत का अभिमान नहीं करना चाहिए और न ही अपने से कमज़ोर को सताना चाहिए। तो चींटी ने हाथी को एक सबक सिखाया, एक लेसन पढ़ाया, एक बात बताई कि तुम भले ही कितने शरीर में बलवान हो, तुम भले ही कितने बड़े बड़े पैरों वाले, बड़े बड़ी शरीर वाले हो, तुम्हारे पास कितना ही भले ही बल हो, लेकिन कोई अगर छोटा व्यक्ति तुमसे, अगर वह बुद्धि में श्रेष्ठ है, अपने बुद्धि में वह चतुर है, तो वह क्या कर सकता है, तुम्हें हरा सकता है। अतः इस प्रकार से कि अगर हम ताकत में श्रेष्ठ हैं, हम ज़्यादा बलवान हैं, तो हम अपने से छोटों को सताएं, परेशान करें, तो इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। भले ही हम किसी दूसरे से बड़े हों या किसी दूसरे
दूसरे से छोटे ही हों, तो अपने प्रति कोई भी ऐसा व्यवहार दूसरों के प्रति अपने द्वारा अब दूसरों के प्रति कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो, दूसरे व्यक्ति परेशानी में हमारे द्वारा पड़ जाए, हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुँचे, कोई परेशानी हो। ठीक है, तो ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर, अपने व्यवहार को हमें सुधारना चाहिए। ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर कभी भी रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बोले कि ताकत का अभिमान, अभिमान माने होता है घमंड, अभिमान माने घमंड। तो बोले कि अपनी ताकत का तुमको अभिमान था ना, तुम तो ये सोच रहे कि तुम हाथी हो, तुमसे बड़ा कोई जानवर नहीं है, तुम्हारे इतना बड़ा, तुम्हारे बराबर किसी के पास बल नहीं है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। देख लो मैं तुमसे कितनी कमज़ोर हूँ, कितनी छोटी हूँ, ताकत में कितनी कम हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें सबक सिखा ही दिया। तो उसने बहुत दूरदर्शिता से इस बात को साबित करके दिखा दिया। और नहीं करना चाहिए, और ना ही अपने से कमज़ोर को सताना चाहिए। तो उसमें बाद में चींटी ने यह भी कहा कि भले ही तुमसे कोई बल में कमज़ोर हो, तुमसे पावर में कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को सताने लगे, परेशान करने लगें। ऐसा करना कतई उचित नहीं होगा। फिर बोले उसी दिन के बाद हाथी ने भी किसी को नहीं सताया, यानी चींटी ने ऐसा पाठ पढ़ा दिया, ऐसी सिखावनी सिखा दी, ऐसा परेशान कर दिया कि अब हाथी ने हाथ पांव जोड़ करके चींटी को नमस्कार किया और कहा कि तुमने मुझे बहुत बढ़िया पाठ सिखाया, और मैं समझ गया कि जब अपने ऊपर आपदा आती है, जब अपने ऊपर कष्ट आता है, जब अपने ऊपर संकट आता है, जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम दुखित होते हैं, तो कैसा दर्द होता है, तो उस दुख का, उस कष्ट का, उस पीड़ा में कैसा हम अनुभव करते हैं। अतः उससे हम जल्दी निजात पाना चाहते हैं, उस कष्ट से, उस पीड़ा से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। अतः क्या करना चाहिए कि अगर कोई हमसे बड़ा हो या हमसे छोटा हो, कोई बल में श्रेष्ठ हो, कोई बल में कमज़ोर हो, तो ऐसा हमारा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए दूसरों के प्रति कि हमारे व्यवहार से, हमारे बिहेवियर से क्या हो, दूसरों को कष्ट हो। और इसी के साथ पार्ट पूरा हो गया। और इसके आगे जो भी एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, ये सभी आप अपने बुक में फिलअप करेंगे, भर लेंगे। और इसके साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर जो भी लिखित में है, मौखिक में, सारी चीज़ों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अपने स्कूल की कॉपी में हिंदी 2 में क्या कहते हैं, सभी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन से वगैरह हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इन सभी को भर के अपनी कॉपी में कंप्लीट करें। ज़रूर से ये चीज़ छोड़ें नहीं।